लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ नेता भी कह रहे हैं, शकील अहमद का भी बयान आया कि पासवान की पार्टी में भी वंशवादी राजनीति हो रही है और वंशवादी सारी राजनीति के लोग एक साथ आ गए हैं और उनका इशारा शिवसेना की तरफ भी था, अकाली दल की तरफ था और एलजेपी की तरफ है। चिराग पासवान, अगर चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी में आके पार्टी को थोड़ी सी भी मजबूती दे पा रहा है तो मैं वो करूंगा। मैं नहीं, आप तो थोड़ी सी नहीं, काफी मजबूती दे रहे हैं। आपने तो पार्टी को पूरा शिफ्ट कर दिया, अगर ये सच है तो। लेकिन जो 7 सीटें आपको मिली है चिराग, उसमें से 3 सीट पर तो सीधे तौर पर आप लोग हैं, मतलब रामचंद्र पासवान हैं, रामविलास पासवान जी हैं और आप हैं। 3 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो इसमें गलत क्या? दूसरा कि मोदी के मंच पर 3 तारीख को मुजफ्फरपुर में मोदी की रैली होनी है, उसके मोदी के मंच पर जाएंगे, उन्हीं मोदी के खिलाफ 12 साल तक झंडा बुलंद करते रहे रामविलास पासवान और नमो नमो करना होगा, तो कहीं दिल में कई बार लगेगा कि ये कौन सी मजबूरी है कि आपको मोदी के मंच पर नमो नमो करने के लिए मजबूर होना पड़ा। चिराग, कभी कचोटेगा नहीं आपको? अब जब न्यायालय ही मान रहा है कि उनके ऊपर कोई दंगों के दाग नहीं है, तो हम न्यायालय के इस फैसले का वी रिस्पेक्ट दैट, हम उसकी कद्र करते हैं। वी आर अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, हम इस फैसले की कद्र करते हैं। तो न्यायालय कह रहा है कि उनके ऊपर दंगों के दाग नहीं है, तो हम किस मुंह से बोलें? एक चीज समझना चाहूंगा, हकीकत यही है अजीत जी, जो बात मैं कह रहा हूं वही हकीकत है, ईमानदारी से वही फैक्ट है। हाँ, आपका हकीकत है जरूर चिराग, लेकिन ये बताएं कि बीजेपी पीछे कोई बात नहीं है। बीजेपी को आपके उनके साथ जाने से बीजेपी को क्या फायदा होगा और बीजेपी के साथ जाने से एलजेपी को क्या फायदा होगा, जरा आपको समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, म्यूचुअली बेनिफिशियल कोई भी एक गठबंधन होता है जिसमें कि 2 लोग अगर एक साथ आते हैं और 2 बड़े स्तर के अगर नेता एक साथ आते हैं तो डेफिनेटली दोनों पार्टियों को इसमें प्रॉफिट होता है। और अगर आप लोग सही मायनों में एक ईमानदारी से गठबंधन निभाते हैं, गठबंधन धर्म की सारी चीजें पूरी करते हैं, तो डेफिनेटली दोनों को इस चीज में फायदा होता है। आज आप आडवाणी से भी आशीर्वाद लेने गए थे चिराग, पापा पासवान के साथ, रामविलास पासवान जी के साथ। आडवाणी से आशीर्वाद मिल गया? आडवाणी तो खुद बहुत दुखी है, परेशान है मोदी के बढ़ते उदय को देखकर। भ्रष्टाचार के नाते भी मैं छोटा हूं, अभी मेरी राजनीतिक करियर की शुरुआत है, भले वो विपक्ष में भी होते हैं, कहीं पे भी होते हैं, एक शिष्टाचार के नाते ही ये मेरा नैतिक जिम्मेदारी थी कि मैं जाऊं और तमाम वरिष्ठ नेताओं से जाकर उनका आशीर्वाद लूं। चिराग, आप कह रहे हैं आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत है, लेकिन आप लकी हैं कि आपकी लॉन्चिंग बहुत शानदार ढंग से हुई है, बहुत शानदार ढंग से रामविलास पासवान जी ने आपको लॉन्च किया। चिराग, देखिए, राजनीति में लॉन्चिंग कुछ समय पहले मैंने फिल्म की थी तो उस वक्त लॉन्चिंग मुझे समझ में आती थी कि 4 तारीख को आपकी लॉन्चिंग हो रही है, वो मुझे समझ में आती थी। राजनीति में किस तरह से लॉन्चिंग होती है मुझे पता नहीं, बस मैं इतना मानता हूं आप में काबिलियत है तो लोग आपको सराहेंगे, आपके पार्टी के नेता आपको सराहेंगे, आपकी बातों को मानेंगे, आपके साथ मिलकर काम करेंगे। अगर आप में काबिलियत नहीं है तो आप आएंगे और चले जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्या माना जाए कि अब रामविलास जी चाहते हैं कि उनके बेटे को ही पार्टी की बागडोर सौंपी जाए, आगे से सारे फैसले चिराग पासवान उनमें अहम भूमिका में रहे, रामविलास जी थोड़ा नेपथ्य में जा रहे हैं, ये माना जाए चिराग? जैसे कांग्रेस में भी हो रहा है, सोनिया गांधी ने कमान सौंप दी राहुल गांधी को। नहीं है हमारा, वही मैंने कहा कि जैसा दूसरी पार्टियों में होता है उस तरह से हमारी पार्टी में कोई आला कमान नहीं है, कोई सुप्रीमो नहीं है। यहाँ पे हर नेता उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने सुझाव को रखे और जो सर्वसहमति से जो सुझाव पारित होता है उसी पे ही पार्टी आगे चलती है। चलिए, अब क्लोजिंग रिमार्क, एक चिराग पासवान, आप नरेंद्र मोदी की शान में कुछ बातें कहिए कि नरेंद्र मोदी कितने सेकुलर हैं, कैसे नरेंद्र मोदी में देश का भविष्य नजर आ रहा है, कैसे मोदी देश को नई दिशा दे सकते हैं, जो सब लोग कहते हैं, जो आपको मंच पर 3 दिन बाद कहना पड़ेगा मुजफ्फरपुर में अगर रामविलास जी जाएंगे, तो जरा सुनना चाहते हैं मोदी की शान में, मोदी कैसे बदल गए। मैं युवा हूं और देश का तमाम युवा मोदी जी के साथ है और एक युवा होने के नाते मेरी भी सोच उनके प्रति शुरू से वैसी ही रही है। वो जिस तरह से डेवलपमेंट की बातें करते हैं तो डेफिनेटली मैं भी उसी विचारधारा से सहमति रखता हूं। तो आज मैं मोदी जी के गुणगान करूं या वो करूं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उनकी विचारधारा से सहमत हूं। इसीलिए मुझे लगता है कि सही मायनों में वो देश का अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं, वो देश को प्रगति की राह पे लेके जा सकते हैं। चलिए, शुक्रिया चिराग, हमसे बात करने के लिए। कुछ तीखे तल्ख सवाल भी हमने पूछे, लेकिन जाहिर है अब राजनीति के मैदान में आ रहे हैं, आपको तमाम सवालों का सामना भी करना पड़ेगा, आरोप भी लगेंगे, आलोचनाएं भी होंगी और आपको जवाब भी देना पड़ेगा। और मुझे लगता है इसकी तैयारी आप कर रहे हैं, आप मंचते जा रहे हैं, सवालों को आप झेलना भी सीख रहे हैं, सवालों को डक भी कर रहे हैं और सवालों को नजरअंदाज भी करना सीख रहे हैं। चिराग, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस आपसे बातचीत के लिए, आप हमारे साथ तैयार हुए, इसके लिए शुक्रिया चिराग।